छत्तीसगढ़ की चर्चित फिल्म अभिनेत्री ज्योत्सना ताम्रकार के साथ ट्रेन में लूटपाट और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब वह रीवा से बिलासपुर जा रही थी। कटनी आउटर पर ट्रेन के रुकने के दौरान एक अज्ञात लुटेरे ने ट्रेन की खिड़की से उनका पर्स और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। जब वह लूट में असफल रहा तो उसने अभिनेत्री के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारकर उन्हें घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पूरा घटनाक्रम साझा किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री ने वीडियो में बताया कि वह दुर्ग की रहने वाली हैं और शनिवार को रीवा बिलासपुर ट्रेन की यात्रा कर रही थी। घटना के समय उन्होंने मदद के लिए काफी चिल्लाया, लेकिन किसी यात्री या सुरक्षा बल ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि लुटेरे द्वारा सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि S1 से S5 कोच तक कई यात्रियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने इस गिरोह को जल्द पकड़ने के लिए रेल मंत्री से अपील की है। ज्योत्सना ताम्रकार ने बताया कि उन्होंने IRCTC हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई थी और उन्हें बताया गया कि कटनी स्टेशन पर सुरक्षा बल मदद के लिए पहुंचेगा, लेकिन पूरे सफर के दौरान कोई सहायता नहीं मिली। बिलासपुर पहुंचने के बाद उन्होंने GRP थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहा गया कि मामला कटनी का है और वहीं जाकर शिकायत करनी होगी। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि ट्रेनों में सक्रिय गिरोह कभी भी यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं कटनी GRP थाना प्रभारी का कहना है कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली और अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए लुटेरे की तलाश शुरू कर दी गई है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और मैं ट्रैवल कर रही थी रीवा से वापस बिलासपुर। रीवा कुछ काम से गई थी, रीवा से वापस बिलासपुर आ रही थी तो कटनी के आउटर में हमारी ट्रेन रुकी और वहाँ पर एक इंसान ने मैं खिड़की से मेरा पर्स और मेरा फ़ोन खींचने की कोशिश की और जब मैंने उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था तब उसने मुझे एक मुक्का मारा। आप देख सकते हैं कि मेरा आँख ब्लैक पड़ गया है, यहाँ पर ये पूरी स्वेलिंग है। तो उसने एक मुक्का मारा और भाग गया। मैंने काफ़ी चिल्लाया और इसी दौरान पता चला कि ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। S1 से लेके S5 तक में बहुत सारी चोरियां उसी सेम टाइम पे हुई है। तो ये एक इंसान का काम नहीं है, ये इनका पूरा गिरोह है, ग्रुप है जो कि चोरियां कर रहा है आउटर में ट्रेन रुकने पे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी रेल मंत्री जी से, रेल विभाग के जितने अधिकारी हैं, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो वो कब ट्रैवल करेगा, कैसे ट्रैवल कर सकता है सेफली। अगर ऐसी सब इंसिडेंट हो रहे हैं तो अभी कल को गला काट के चले जाएंगे। और हाँ, ये बात भी बताना चाहूँगी कि हमने फ़ोन किया 139 पे, कटनी में आएंगे बोले, कटनी में कोई नहीं आए। फिर हमने कॉल किया तो उन्होंने कॉल करके बोला कि आप आगे स्टॉपेज बता दीजिए, आगे का कौन सा है, वहाँ आएगी सुरक्षा बल। कोई नहीं आया। अभी मैं बिलासपुर पहुँच गई हूँ। बिलासपुर के भी अभी थाने में मैं 9:30 बजे यहाँ मेरी ट्रेन पहुँच गई थी, 9 बजे करीबन। तो 9 बजे से 10 बजे तक मैं थाने में बैठी हुई थी, मैं और एक और दीदी थी जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ था। तो हम बैठे हुए थे, बहुत देर बैठाने के बाद फिर ये बात हुई कि देखिए, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको कटनी जाना पड़ेगा, वहाँ कंप्लेन, हम यहाँ से कंप्लेन वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो, मतलब इंसान पैसे भी दे रहा है, सफ़र भी कर रहा है और उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया है तो उसे ही चक्कर काटने पड़ेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है, मैं ये जानना चाहूँगी। तो जितने भी रेल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, रेल मंत्री हैं, मोदी जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये आज की समस्या नहीं है, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब और शांत नहीं बैठ पाएंगे, मैं तो नहीं बैठ पाऊँगी क्योंकि मेरा, आप देख सकते हैं, पूरा नीला पड़ गया है ये। तो आज सिर्फ आँख मेरी जाते जाते बची है, कल को किसी की जान जा सकती है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और कोई कड़ा डिसीज़न लीजिए, मैं बस यही चाहती हूँ। नमस्कार, जय जोहार।